तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस वगैरह में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, उसके ऊपर ही आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सेफ हेवन डिमांड अचानक से बढ़ गया और इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन बता रही है। और जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके और से भी एक रिएक्शन लेना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है हमारा। तो चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं सर। जी नमस्कार। आप बताइए आपका सवाल क्या है। जी, तो सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर ही मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे माहौल में जब सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोन में भी एक अट्रैक्शन बनता है। तो चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो सिचुएशन अभी बन रहा है फिलहाल गोल्ड प्राइसेस के ऊपर, और उसके बाद हम आगे की चर्चा करें सर। तो जब भी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड लोन की प्राइस हमने बढ़ती हुई देखी है। और जहां तक हम गोल्ड लोन लैंडिंग की बात करें तो गोल्ड लोन लैंडिंग में जो मार्केट प्राइस बढ़ती है, इन्वेस्टर जो है या गोल्ड होल्डर है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसको वो लीवरेज कर पाता है। तो ओवरऑल उस एंगल से देखा जाए तो वो गोल्ड लोन के बिजनेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि कस्टमर फिर टॉप अप लोन ले सकता है उसके ऊपर में। और हमने देखा है गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 10-15 साल में स्टेबल रहता है और फिर बढ़ता है। तो ये एप्रिसिएशन जो है लोगों को एक सेफर असेट क्लास का भी एक इसमें एंगल आता है, जहां पे लोग प्रिफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। और अभी का जो राइज हुआ है मार्केट में, हमने देखा है जब जब अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड लोन की प्राइस जो है अपने आप को काफी स्ट्रेंथन होता है और रोबस्ट असेट क्लास है ये। डेफिनेटली सर। अच्छा, मैं ये एंगल भी थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि जैसे जैसे हमने बात की अभी कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भारत में लोन की डिमांड जो है वो कम नहीं हुई है। हम ग्लोबली देख रहे हैं बहुत सारी सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, लोग डिपॉजिट निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो भारत में लोन का डिमांड है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एंगल में आपके साथ बात करना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे माहौल में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रैक्शन इसलिए भी आता होगा क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा क्रेडिट मिल नहीं पाता है ज़्यादातर, और ये ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे माहौल में आप कैसे देख रहे हैं ये जो नए लोन वगैरह का डिमांड है, किस प्रकार का ट्रैक्शन आप यहाँ पर अभी फिलहाल देख रहे हैं सर? तो जो डिमांड है, देखिए इंडिया को स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आता है जब ग्लोबली कोई भी इवेंट होती है, लेकिन उससे हमारी जो कंजम्पशन है और कंट्री का जो डिमांड है, रूरल सेक्टर का, सेमी अर्बन सेक्टर का, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो आपने कहा लोन की डिमांड इंटैक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। लोन के अंदर में आप देखिए सारे एनबीएफसी, सारी होम फाइनेंस कंपनियां, बैंक का ग्रोथ अच्छा आ रहा है। और सबकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो राइजिंग ट्रेंड पे है। तो हमारा जो ये इकोनॉमी का ट्रेंड है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। और डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। और एमएसएमई, होम लोन, गोल्ड लोन सभी के अंदर में ग्रोथ आ रही है। तो ये ये इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंजम्पशन ट्रेंड बढ़ रहा है, इनकम लेवल लोगों के इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हमें ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि ग्लोबल इक्विटी ट्रेंड में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल बैंक थोड़ा अनस्टेबल हुए हैं। वहां पे उन्होंने जो प्राइस पे लैंड किया है, जो प्राइस पे बोरो किया है और इंटरेस्ट बढ़ी है, उसका उनको एक क्रेडिट इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी कंजर्वेटिव है, काफी सॉलिड है। तो हमें लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई डिमांड में कोई कमी लोन में दिखेगी, या सप्लाई साइड में कोई भी बैंकिंग साइड से हमें कोई टाइटनेस लगेगी। इंटरेस्ट रेट टाइट हुई है, थोड़ा सा बढ़ी है, और हो सकता है वो ट्रेंड थोड़े दिनों के लिए जारी रहे। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब हम देख रहे हैं होम लोन में आप टिकट साइज़ को बढ़ाने के एफर्ट्स में आगे हैं, और अभी फ़िलहाल जो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं मार्केट में, ज़्यादातर लोग जो लोन लेना चाह रहे हैं उनको आपकी ओर से डिस्बर्सल्स भी हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं नए डिस्बर्सल्स भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एफर्ट्स आपके रहेंगे टिकट साइज़ को और आगे बढ़ाने की? ऑब्वियसली एक ब्रांड अवेयरनेस और उसके आगे आपकी जो स्ट्रेटजीज वगैरह तो होती ही हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम समझ पाएँ तो टिकट साइज़ को बढ़ाने के लिए और क्या एफर्ट्स आपकी ओर से अब देखने मिलेंगे राजेश जी? देखिए, आपको यदि अपनी टिकट साइज बढ़ानी है तो आपको कस्टमर सेगमेंट नया तरह का टारगेट करना होगा। आप एग्जैक्टली। अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, पर्टिकुलर हर एरिया की एक टिकट साइज है।
लेकिन जब आप ये चाहेंगे कि आप 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लोन की बजाय आप 50 लाख रुपए लोन की टिकट साइज में जाएं, तो आपको हो सकता है फॉर्मल सेगमेंट में जाना पड़े। उसके डायनेमिक्स अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग है। तो हाउसिंग फाइनेंस एग्जैक्टली। कंपनियां जो बड़ी हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ फंड नीचे हैं, वो सेगमेंट में जा सकती हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की कंपनियां हैं, जो उनको, तो वहां पे उनकी कॉस्ट ऑफ फंड भी ऊपर होती है, तो उनको कहीं ना कहीं ये टारगेट करना होता है कि उनकी एवरेज यील्ड 11.5-12% आए। तो जब 11.5-12% का कस्टमर आपको टारगेट करना है, तो उसका सेगमेंट अलग होगा। तो ये तो हर एक हाउसिंग फाइनेंस की अपनी स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जाना चाहते ठीक है सर। हाँ, हमने हाउसिंग की बात की। अब मैं थोड़ा सा हमारा जो सबसे बड़ा चंक है एमएसएमई का, वो भी समझना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया और बाकी सारी सिचुएशन इतनी अच्छे से डेवलप हो रही है। और मैं तो जब गुजरात की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो कल्चर ही पूरा बिजनेस का है। और ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली लोन पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा चंक भी है हमारा। कैसा सिनेरियो देखने मिल रहा है अभी फिलहाल एमएसएमई में? नया पैसा उठाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी फिलहाल? देखिए, हमने एज फार एज कैपरी की बात करें तो हमने पिछले साल भी करीबन 40% ग्रोथ किया था, और इस साल भी हम 40% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल कंपनी लेवल पे कर पाएंगे। और एमएसएमई में डिमांड जो है वो इंटैक्ट है। एमएसएमई में जो इनफॉर्मल सेगमेंट है, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल एक कैटेगरी है, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जिनके पास में अपने ऑर्गेनाइज तरह से उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बट उनका बिजनेस का कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। ये लोगों को बैंकों से लोन आसानी से नहीं मिल पाता है, और जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि पेपर वर्क नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी है। तो यदि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जो कि हमारी कर रही है, तो हमने देखा है कि एमएसएमई में डिमांड बहुत है, सेमी अर्बन और अर्बन में। और आप देखिए, जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती है, तो एमएसएमई सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है मेजोरिटी, उसको काफी ऑर्डर्स मिलते हैं। जब उसको ऑर्डर मिलते हैं, काम उसको जब मिलता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की और एक्सपांशन की जरूरत होती है, और उसको लोन चाहिए होता है। तो हमने देखा है कि सारी की सारी कंपनियां जो एमएसएमई पे फोकस्ड हैं, खास करके 50 लाख से नीचे की टिकट साइज पे फोकस्ड है, वहां पे आपको काफी हेल्दी ग्रोथ दिखाई देगी। और हमारी कंपनी भी, हमने कहा जैसे पिछले साल 40% हुआ था, हमें लगता है इस साल भी हम बढ़े हुए बेस पे भी 40% की ग्रोथ कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है ये सारे सिचुएशन पर। आपने इससे पहले जो बात की थी इसमें टेक्नोलॉजी पे फोकस का एक थोड़ा सा जोर दिया था, तो इसके बारे में समझाइए किस प्रकार हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए भी आपने बताया था, तो ये थोड़ा सा बताइए कैसे स्टेप लिया है आपने? तो हमने टेक्नोलॉजी टीम में इन हाउस टेक सेंटर बनाया है गुड़गांव में। करीबन करीबन 100 लोग हो गए हैं हम हमारे पास में। हमारे पास एक डेटा साइंस की टीम है, जिसमें करीबन करीबन 15 लोग हैं। ये लोग कंपनी को ये जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ इन हाउस डेवलपमेंट होता है, कुछ बाहर की वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट होकर होता है। नया लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, लोन ओरिजिन सिस्टम है। और डेटा साइंस टीम है, जो डेटा लेके पिन पॉइंटेड डिसीजन बताती है कि आपको पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ज्योग्राफी में डेलिंक्वेंसी अच्छी है, कहाँ कलेक्शन अच्छा है, कहाँ पे यील्ड अच्छा है, और क्यों करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल और जो एमआईएस रिपोर्ट का ऑटो जनरेशन है, उस पर काम करते हैं। तो उससे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग और हमारी जो टर्न अराउंड टाइम है वो इम्प्रूव होता है। तो टेक्नोलॉजी का काफी डेवलपमेंट है, काफी चल रहा है। एक ऑनगोइंग चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कर ली और अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो ऑनगोइंग चीज है, और ये निरंतर बेसिस पे चलती रहती बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल मेरी ओर से आपको रहेगा कि जिस प्रकार का इंटरेस्ट रेट अपसाइकल का सिनेरियो है अभी फिलहाल, बहुत जल्द तो अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का रुकना दिख नहीं रहा है। अभी भी एक दो और हमें देखने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स, और जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज भी हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप अभी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, और क्या मार्जिन्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे अभी फिलहाल? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, और आप हर बार अपनी पूरी की पूरी इंटरेस्ट रेट पास ऑन भी नहीं कर पाते हो। तो सभी को जी। प्रेशर है, सभी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर है। जो नई लैंडिंग है वो तो आप कर पाते हो, पर आपकी रेट तो पुराने वाले पोर्टफोलियो पे बढ़ जाती है। तो जहां पे आप फ्लोटिंग है वहां पूरा पास ऑन कर देते हो, जहां पे फिक्स सेमी फिक्स्ड है वहां नहीं कर पाते हो। और कभी कभी आपकी जितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, यदि आपको वॉल्यूम ग्रोथ करनी है, तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट पास ऑन नहीं करते हो, नहीं तो ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो जाती है। तो एक बैलेंस रखते हुए सभी कंपनियां जो है इस पे फोकस करेंगी।
हमें लगता है कि हमें जो है, जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, वो हम नई लैंडिंग में पास ऑन कर पा रहे हैं, पुरानी में हमारी पार्टली पास ऑन हुई है। तो मिक्स है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बट हाँ, ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूड है।